बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के पूरी तरह से पूरा देश उबाल पे। हमारा जो घोषणा पत्र बना, हमने उसमें 5 गारंटियां दी हैं। 5 गारंटियों के साथ 25 गारंटियों को कहा है। गुरु नानक देव की जयंती के दिन देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से मोदी सरकार महान नहीं हो जाएगी। 35 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। मोदी सरकार ने MSP की गारंटी कानून नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आशुतोष। आज हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव चल रहा है लोकसभा, उसमें किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और किस तरह का बदलाव देश में आने वाला है, जैसा इन लोग का दावा है। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार। कैसा माहौल है चुनाव का? 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। देखिए, जो 2 चरणों के चुनाव, उसमें आपने देखा कि जनता, वर्तमान जो सत्ता है देश में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मोदी सरकार है, उससे प्रभावित है। और प्रभावित न होती तो आपने देखा कि दोनों चरणों में आशातीत मतदान प्रतिशत गिरे हैं। और ये साफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात पे विश्वास करती है कि जब मत प्रतिशत बढ़ते हैं तो अपने वो जीत की गारंटी लेते हैं। आज देश स्थिति ये है कि देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के पूरी तरह से पूरा देश उबाल पे है। और ये संकेत उस समय मिल गए थे जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की जब पदयात्रा किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें उन्होंने न गर्मी बरसात, यहाँ तक कि बर्फ़ के ओले पड़े, उसको भी नहीं देखा। और उसके बाद जो जनवरी 2024 में लेकर के हम मार्च तक मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो उन्होंने यात्रा की, लगभग दोनों यात्राओं को जोड़ा जाए तो करीब 7000 किलोमीटर से ज़्यादा ये यात्रा थी, और उसको मिलाकर के करीब 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान लाखों लोग मिले, और लाखों लोगों के मिलने के बाद जो हमारा न्याय पत्र बना, हमारा जो घोषणा पत्र बना, हमने उसमें 5 गारंटियाँ दी हैं। 5 गारंटियों के साथ 25 गारंटियों को कहा है। और वो 5 गारंटियाँ क्या हैं? वो 5 न्याय हैं। हमने कहा युवा न्याय। हमने इस बात को कहा कि जो केंद्र में 30 लाख वैकेंसी केंद्र सरकार में है, उसको आते ही अविलंब भरेंगे। जो SC ST का बैकलॉग नहीं भरा गया मोदी सरकार में, उसको तत्काल भरेंगे। 1 लाख रुपए की पहली गारंटी योजना, पहली गारंटी नौकरी हम कह रहे हैं कि स्टाइपेंड के रूप में, यानी जो प्रशिक्षित युवा है उसको या तो प्रशिक्षित कराएंगे। 25 साल के भीतर उस युवा को 8,500 रुपया महीना। वहीं हमने नारी न्याय के तहत कहा कि हम जो गरीब परिवार है उसमें से गरीब महिला को, जो सबसे वृद्ध महिला है, महिला नहीं है तो उस परिवार में जो भी सीनियर मोस्ट है, पुरुष ही हो, 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत उस परिवार को तब तक देंगे जब तक वो गरीबी रेखा के ऊपर नहीं आ जाए। किसानों को लेकर के आपने देखा कि देश का 700 से ज़्यादा किसान दिल्ली की सरहद पर शहीद हुआ। गुरु नानक देव की जयंती के दिन देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। उस दिन कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए, धरना तोड़िए, और आपको हम SP की गारंटी देंगे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से मोदी सरकार महान नहीं हो जाएगी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जो सोच थी, उन्होंने कहा था कि आप MSP का 1.5 गुना लागत दीजिए, यानी C2 + 50% दीजिए, तो किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी। आपने देखा कि सरकार में लगातार 1,04,000 किसानों ने आत्महत्याएं की। 35 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। मोदी सरकार ने MSP की गारंटी कानून नहीं दिया। 26 महीने बाद जो जब फिर दिल्ली आया तो उनका स्वागत, पता चला कि रोड पे गड्ढे खनन किए गए, वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है मशीनें और कील कांटी गाड़ी दिए गए, पुलिस का फोर्स लगा दिया गया, यहाँ तक कि किसानों को आतंकवादी या उग्रवादी तक कहा गया। तो आज हम उन किसानों को लेकर MSP की गारंटी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक किसान आयोग कि अगर किसानों की फसल बर्बाद हो, आप सबको मालूम है कि किसानों का जो बीमा हुआ उस पर एक लंबा घोटाला हुआ। आज मोदी सरकार नहीं बोलती। हमने उसको कहा कि 1 महीने के भीतर किसानों को बीमा की राशि मिलेगी। तो किसानों को MSP की गारंटी होगी, उनकी सारों फसलों की, जो स्वामीनाथन आयोग की तहत थी। तीसरी और चौथी बात कि जो भागीदारी है, आज भागीदारियां कम हुई हैं। आज देखिए कि नौकरियों में लगातार संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने न्याय पत्र में कहा कि कोई संविदा की नौकरी नहीं होगी, हम संविदा नौकरियों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे शोषण होता है। कोई भी सरकार, हम परमानेंट उसको जॉब देंगे। दूसरी तरफ हमने गीग वर्कर्स की बात की कि उनको लेकर के जो तमाम जो पिज्जा हट, तमाम जो लगातार जो ऑन डिलीवरी करते हैं, ऑन कॉल डिलीवरी करते हैं, उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं। ऐसे गीग वर्कर्स को लेकर के हमने बात कही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से किसानों के साथ, नारी के साथ, युवा के साथ और भागीदारी के साथ, वहीं आज मजदूरों की समस्या है। हमने मनरेगा को लेकर के कहा है
कि मनरेगा को लेकर के जो लगातार इसी सरकार में, मोदी सरकार में, इन्हीं की सरकार ने कहा कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, तो इस सरकार ने उसको रिफ्यूज कर दिया। हमने कहा है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम 400 रुपया जो है मनरेगा की मजदूरी के तहत उनको देने का काम करेंगे। शहर में भी जो लगातार आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर के भी हम प्रोग्राम लाने जा रहे हैं। आपने ये बातें बताई, इतनी योजनाएं हैं कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद भी लगातार मंच से पीएम मोदी हो या अन्य बीजेपी के बड़े नेता हों, ये निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं पे, इनडायरेक्टली राहुल गांधी पे, कि इनके यहाँ कार्यक्रम ऐसे है और कार्य ऐसे है कि जो लोग 15 साल 20 साल कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार अगर 10 साल कोई विकास का कार्य किया होता, मैं तो कहता हूं कि वो अपने 100 स्मार्ट सिटी पे क्यों नहीं बात करते, नमामि गंगा के नाम पे क्यों नहीं बात करते, वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात क्यों नहीं करते, वो अपने विश्वकर्मा योजना पे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि किया नहीं है। सब जगह इनका भ्रष्टाचार है, सब जगह ये लीपापोती कर रहे हैं, कहीं भी इन्होंने किसी भी वर्ग का विकास नहीं किया। इसलिए ये जो मैनिफेस्टो आया है, ये बंद कमरे में नहीं है, ये देश की लाखों जनता की, जो हमने बताया कि हमारे नेता ने जो यात्रा की, उसके दौरान जो लोग मिले। रही बात नेताओं की छोड़ने की बात, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो अन्य दलों से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन्हीं पर क्यों विश्वास हो रहा है? वो क्या भाजपा के नेताओं पर विश्वास नहीं करते क्या? और रही बात लोकतंत्र की, किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? सूरत के केस को लेकर के मैं मानता हूं कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता था, तो उनको ऐसी क्या जरूरत आ गई कि कांग्रेस पार्टी के उस सांसद को खरीदने की जरूरत आ गई? यहां तक कि बसपा के सांसद जो प्रत्याशी था, उसको खरीदने की नहीं बता गई। पुलिस के द्वारा सारी चीज रिकॉर्ड में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चंद्रचूड़ साहब ने उस पर जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा। अभी मध्य प्रदेश का मामला है, बताइए आप, नॉमिनेशन के बाद एक छोटी सी मारपीट की घटना को, कांग्रेस के प्रत्याशी को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करा दे रहे हैं और उसको कैलाश विजय वर्गीज ले जा रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती बता रहे हैं। चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत की जनता का है। 10-10 लोग निर्विरोध चुन लिए जा रहे हैं। मेघालय में ऐसी चीजें ऐसी बाहर चल रही है, सूरत में सरेंडर कर जा रहे हैं, और इसलिए कि ये नमूना उस लोकतंत्र का, उस गुजरात मॉडल का है। आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा था, 400 वोट पार करने वालों को 8 वोट पार करते इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, देश की जनता ने देखा क्या स्थिति रह गई। चलिए, आप पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में आपकी गतिविधियां हैं, तो क्या लग रहा है 80 की ये लोग बात कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, इनके नारे खोखले हो गए। हमने कहा 2 चरणों के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी जो 190 सीटों का चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन इनको पूरे देश में, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हरा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की भी सीट खतरे में है। लोग बोलना नहीं चाहते क्योंकि जिस तरह से फास्टिस्ट और तानाशाही ताकत है, जब आप जैसे पत्रकार नहीं बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बीकानेर का, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बकवास की बातें कर रहे हैं, तो उसकी जिलाध्यक्ष नहीं, आशुतोष जी, उसको जेल भेज दिया गया। वो लोग हैं, तो इसलिए दबी हुई जुबान से बनारस में लोग प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे अपनी अंगुली दबा करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो क्या लगता है आपका जो ईडी अलायंस के प्रत्याशी है वो जीतेंगे? बिल्कुल 80 सीटों पे बनारस सहित बहुमत से इंडिया गठबंधन कांग्रेस यहाँ पे जीत दर्ज करा रहा है, और हम 400 पार, 500 पार, 8 वोट पार करने वालों के लिए हम ये संकेत नहीं दे रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत की जनता का होने जा रहा है, और जनता ने कमर कस ली है। इनको मुंह तोड़ जवाब जैसे 2 चरणों के चुनाव में दिया है, बचे हुए चरणों में भी जवाब देगी। और 4 जून को जो नया सूरज निकलेगा इस देश के लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती को बनाने के लिए, बचाने के लिए, वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का अपना दावा है कि 4 जून को जब मतगणना की गिनती होगी तो एक अलग ही नतीजा देखने को मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।